नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। और थोड़ा सा चैनल को आप लोग प्यार कीजिए और प्यार थोड़ा सा दिखाइए। और प्यार जो है आपको शेयर करके, कमेंट करके और लाइक बटन का यूज करके आपको करना है, ठीक है। तो जो हम लोग बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे एडुटेरिया का, तो आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। और बिहार दरोगा का भी सेट आपका प्रारंभ कर दिया गया है, आप वो भी सेट लगाइए, क्योंकि जुलाई अगस्त में जो है आपका बिहार दरोगा का 2500 के सीट आने की पूरी संभावना बन चुका है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और प्लेटफॉर्म का सेट अभी बहुत सारा बाकी है, वो भी आपका सेट चलेगा। धीरे धीरे आपको जो है सारा सेट किया जाएगा। और मार्केट में जो भी नया सेट आए आप बेहिचक बोल सकते हैं कि सर ये सेट नया आया है, आप वो चीज़ करा दीजिए, तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्के चिहलगानी यानी कि 40 दल का जो है दमन किया था? तो ये आपको जो है बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के कह रहा है कि किस शासक के द्वारा जो है तुर्के चिहलगानी का दमन किया गया, तो ये आपको बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि राजसी यानी कि तगड़ी यानी कि तालिकोटा युद्ध के समय जो है कह रहा है कि विजयनगर का शासक कौन था? तो ये आपको था सदाशिवराव। सदाशिवराव जो था आपको तालिकोटा युद्ध के समय में था। और इसको बनहट्टी का युद्ध भी बोला जाता है, तालिकोटा युद्ध का। अब ये आपको हुआ था 1565 ईस्वी में। किस सिख गुरु को कह रहा है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर के द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा जो है आपको दिया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। और आदि ग्रंथ का संकलन जो है आपको गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अब 1676 में जो है आपको इस्लामी धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है आपको औरंगजेब ने किया था। ये भी आप पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये आपको न्यायदेव के द्वारा, न्यायदेव के द्वारा जो है मिथिला के जो कर्नाट वंश था वह स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और न्यायदेव का शासन याद रखिएगा कि आपको 1097 से लेकर, ठीक है, आपको 1147 तक था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि घटना को कालानुक्रम अनुसार जो है आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो ये आपको 1501 ईस्वी में आया था। वाडिवांस का निर्णय का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1760 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1599 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन मिला रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किस मुगल सम्राट के काल में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो है आपको स्थापित किया? तो ये आपको जहांगीर के द्वारा। मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसका शासन आप याद रखिएगा कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। कब तक था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना जो है पहला कारखाना 1608 ईस्वी में जो है आपको सूरत में खोला था। वानर सेना और मजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अंग्रेजी अखबार में जो है उसको बदल दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका नेतृत्व जो है आपको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है यह किया गया था। और इसका पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में भाषा में जो है होता था। लेकिन जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है इसका संपादन जो है आपको रातों रात अंग्रेजी अखबार में जो है इसको बदल दिया गया था। तो यहाँ पे आपका टिक लगा लीजिएगा सी नंबर। क्रांति की तलवार में धार औपचारिक पत्थर के रगड़ने से आती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा जो है यह बोला गया था। किस क्षेत्र में कह रहा है कि अस्थायी आंदोलन की
आंदोलन की प्रथा प्रचलित नहीं था। अस्थाई आंदोलन की प्रथा कह रहा है कि प्रचलित नहीं था, तो ये आपको था पंजाब में। पंजाब में जो था आपको अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि चाड़ प्रदोग किस प्राचीन गणराज्य के आपका राजा थे? चंड प्रदोग, याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गया, चंड प्रदोग जो हैं आपको किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये आपको था उड़ीसा का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि कौन सा सुमिलित आपका नहीं, एक तरफ दिया है राजवंश और दूसरी तरफ दिया है आपको सिक्के जो वो लोग चलाए थे। तो कुषाण वंश आपको स्वर्ण और ताम्र, ठीक है। गुप्त आपको स्वर्ण और रजत का सिक्का, और कलचुरी जो थे आपको स्वर्ण, रजत और ताम्र का। सतवाहन यहाँ पे दिया है स्वर्ण, ये आपका गलत दिया है। सतवाहन ये आप याद रखिएगा कि सीसा के चलवाए थे। सतवाहन लोग जो थे आपका सीसा के चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो ये आपको वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये यशवंत चंद्र चूड़। लोकसभा में कह रहा है कि किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्विवचन पर होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, द्विवचन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो 243 आई के अनुसार जो है आपको राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए, आप याद रखिएगा 5 वर्ष। कह रहा है कि कौन सा युग में, यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और बाकी यहाँ देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, और संसदीय विशेषाधिकार आपको ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वरीयता क्रम के अनुसार जो 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि संसद के उच्च सदन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम आप बताइए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? तो उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है 31 सीट, ठीक है। महाराष्ट्र में हम लोग देख लेंगे, महाराष्ट्र में आपको पड़ता है 19 सीट। तमिलनाडु में कितना सीट है? तो आपका 18 सीट है। और बिहार में कितना है आपका? तो 16 सीट है। यहाँ क्या कह रहा है? अवरोही क्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो ये आपको उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि किस संविधान के भाग 3 में कह रहा है कि उल्लेख 32 संविधान का आत्मा कहा है? तो ये आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर कह रहा है कि पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाता है? तो ये आपको मिसिसिपी का जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के पंजे के आकार का बनता है। फिजी द्वीप आपका कह रहा है कि कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको पड़ता है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप जो है आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला कह रहा है कि परवाल के द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के आपका समीप स्थित है? तो ये आपको क्वींसलैंड के आपका जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अक्षांशों में कह रहा है कि किस आप जो है हॉर्स अक्षांश से संबंध रखेंगे, क्या करेंगे? तो 30 डिग्री को। एल-नीनो बनता है, तो ये बनता है आपको प्रशांत महासागर में। एल-नीनो जो बनता है आपको प्रशांत महासागर में बनता है, यह एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में आपका पड़ता है? तो ये आपको पड़ेगा उड़ीसा में, सतकोसिया, ठीक है। और इसका अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था 1976 इसमें सतकोसिया को। किस महाद्वीप में कह रहा है कि सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक जो है आपको अफ्रीका महादेश में पड़ता है। कुल 54 स्वतंत्र देश हैं इसमें। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो है आपको कैम्बेंके की खाड़ी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
भारत में कह रहा है कि किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से आपका घिरा हुआ है, तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके पास आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद आपका उड़ीसा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आपको जो है शुरू किया गया, तो एकीकृत ग्रामीण विकास छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यह चालू किया गया था और ये 1980 से लेकर 85 ईस्वी तक था आपको छठी पंचवर्षीय योजना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का साक्ष्य है, तो ये आपको था गरीबी को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना, जो जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जो है जाने से रोकना, तो उपयुक्त आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो है आपका गठित किया गया था बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए, तो हाशिम समिति का संबंध जो था आपको बीपीएल परिवार की पहचान से संबंधित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कापाट का संबंध किससे था, तो ये आपको था ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन से। ऑप्शन डी आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं दिया गया है, तो सही सुमेलित आप यहाँ पे कह रहा है कि नहीं दिया गया है, तो ग्रामीण रोजगार जो है आपको SJSRY के द्वारा किया गया था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। अब यह 1992 ईस्वी में हुआ था, सम्मेलन जो है आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को यहाँ पे दिया गया है, तो यह आपको दिया गया है राजकुमार राव को। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 जो है आपको किस अभिनेता को दिया गया, तो राजकुमार राव को यह दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो गंगूबाई कठियावाड़ा का, और निर्देशक पूछेगा तो संजय लीला भंसाली, और अभिनेत्री आपको आलिया भट्ट। 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन जो है आपको कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको सामोआ में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सामोआ। और इसका मुख्यालय आप याद रखें कि लंदन में है। अब इसका स्थापना जो है आपको 1926 में किया गया था। सामर्थ्य योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया, तो ये आपको कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, सामर्थ्य योजना जो है आपको कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से करा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको नियुक्त किया गया, तो सौरभ गांगुली को। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपको सौरभ गांगुली का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा लेवेंडर महोत्सव जो है आपको मनाया गया, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है। किस देश ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से जो है सम्मानित किया, तो आपको मिस्र। कह रहा है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि मिस्र के जो हैं आपको देश जो है मिस्र के द्वारा जो है आपको नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत आपका है, तो ये आपका 2.9%। बजट 2023-24 के अनुसार कह रहा है कि विदेशी भंडारण में भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का स्थान आपका रहा है छठा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे याद रखिएगा, छठा स्थान जो है आपका रहा है। किस में कह रहा है आपको, विदेशी भंडार में। ठीक है, प्रथम स्थान आपको भारत का रहा है वैक्सीन निर्माण में, दूध उत्पादन में, कच्चा उत्पादन में। दूसरा स्थान है अंडा उत्पादन में, आपको भारत का स्थान तीसरा है। और रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान आपका चौथा दिया गया है। उपग्रह EOS-07 को कह रहा है किस प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है आपको प्रक्षेपित किया गया, तो SSLV D2, ऑप्शन बी आप टिक कर लीजिएगा।
करें कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की संख्या आपका कितना प्रतिशत है? तो 36.01% जो है आपको अत्यंत पिछड़ा जाति की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या जो है आपको यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा का कितना था? तो 4,70,80,514। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा है कि फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार 2023 के अनुसार भारतीय मुकेश अंबानी का जो है स्थान कितना है? तो ये आपको 9वां स्थान है मुकेश अंबानी का वर्ल्ड में। कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन जो है कह रहा है कि कहाँ किया गया? तो कोकण सैन्य अभ्यास जो है आपको किया गया है अरब सागर में, ठीक है। और कोकण सैन्य अभ्यास जो है आपको किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। समुद्र शक्ति किसके मध्य होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। अजय वार्जर भारत और ब्रिटेन के बीच। और वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत की एकमात्र अंतर्वाहीय नदी कौन सी है? तो ये आपको पड़ता है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में आपको गायब हो जाता है। अमृत क्रांति का संबंध आपके किससे था? तो ये आपको था नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति फल का जो था आपको सुनहरी क्रांति से था, स्वर्ण क्रांति आपको बागवानी से, बादामी क्रांति आपको मसाला से, अमृत क्रांति जो है आपको नदी जोड़ो परियोजना से था। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा जो है पीडीएस योजना जो है चालू किया जाता है या दिया जाता है पीडीएस। विद्युत चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच करा कि चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव जो है आपका होता है? तो ये स्थान का परिवर्तन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? तो विद्युत इंसुलेटर का गुण जो है आपको बिजली का संचालन ना करना। निम्न में कराए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई आपको पड़ेगा यहाँ पे मर्फी, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के घात -3 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के घात -10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वक्रीय गति, ठीक है, का एक उदाहरण है। तो ये आपको भाला फेंकना जो है आपको वक्रीय गति का उदाहरण है। कह रहा है कि कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्रयोग किया जाएगा आपको टोकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी रडार आपको नहीं नापा जाता है जी, नहीं रडार भी आपको नापा जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है? -200 न्यूनतम पूछ रहा है, तो -459 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा। सबसे न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट में पूछ रहा था। करें कि आवृत्ति भी और समय आपका दिया है टी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे संबंध आपको हो जाएगा V गुना टी बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव शरीर में कह रहा है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत आपका होता है? तो 7 से 8%। मानव रक्त में जो है, मानव शरीर में जो रक्त होता है आपको कुल भार का आपको 7 से 8 लीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? अब ऊंचे पहाड़ पर जाइएगा तो आपका नाक से जो है ब्लड निकलने लगता है, तो इसका कारण पूछ रहा है। तो शरीर के अंदर का जो दाब होता है वो आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, यही कारण जो है आपको नाक से ब्लड जो है निकलने लगता है। न्यूडुलोलेटेड जड़ें कह रहा है कि होती हैं, तो ये आपको होती है मटर का। तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख आपका होता है तिलचट्टे के पास। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद को तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डी का कौन सा समूह जो है इस गति में आपको प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है? तो ये आपको टिबिया, टॉर्सल, फीमर और मेटाटॉर्सल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, तो ये आपको केंद्रक का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केंद्रक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कोशिका सेल नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा विषाणु। विषाणु जो है आपको कोशिका सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया, तो एडवर्ड जेनर ने विकास किया था चेचक के टीके का। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये आपको किया गया था वायलर के द्वारा, वायलर और स्टाल्टिंग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस जीव की अनुवांशिकी रचना कहलाती है, तो किसी जीव की अनुवांशिक रचना आपको कहलाता है जीनोटाइप। और हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये आप सिर्फ रिवीजन के तौर पर देखिए, आप फुल डिस्कस नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए कि हमारे पास भी उतना टाइम फुल डिस्कस करने का नहीं है और ना ही आपके पास सुनने का है। ठीक है, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपको उसके लिए उतना ही बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। तो रक्त के माध्यम से कह रहा है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुँच जाता है, तो ये आपको पहुँचता है कहाँ पे, एरिथ्रोसाइटस के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरे रंग की जो है कोट प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण आपका होगा CuCO3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। माध्यम में कह रहा है कि ध्वनि का वेग सही क्रम में आपको बताने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा CO2 जलवाष्प, आयरन और एल्युमिनियम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं CO2 में कितना होगा, तो 260 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जलवाष्प में आपका होता है 405 मीटर पर सेकंड। आयरन में आपका हो जाएगा यानी कि लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एल्युमिनियम में आपको होता है 6420 मीटर पर सेकंड। CO2 में 260, जलवाष्प में 405, आयरन में आपको 5130 और एल्युमिनियम में 6420। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा समूह जो है आपका अम्लीय प्रकृति का है, तो इसमें आपको हो जाएगा चींटी का डंक और सिरका, ये जो है आपको अम्लीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी धातु जो है प्राकृतिक में अपनी मूल अवस्था में मौजूद होता है, तो मूल अवस्था में आपको मौजूद होगा कौन सा, जिंक, मूल अवस्था में हो जाएगा Au और Ag, यानी कि सिल्वर और चांदी और सोना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो है आपको सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको आइंस्टीन के द्वारा जो है किया गया था। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह बताइए, तो आपको भेड़, बकरी, ऊंट और याक जो है आपको ऊन देता है। और यहाँ से आपका जो है जीके समाप्त होता है। अब मैथ रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैथ रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। अब PDF आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दीजिएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।